रासायनिक अभिक्रिया क्लास 10 का है, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, बताइए। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, कौन सा रंग होता है? श्वेत होता है, भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, हरा होता है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe2O3। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? Na2ZnO2 + H2। Na2ZnO2 + H2। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन? जो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होगा। क्यों? दोबारा नहीं आ सकता, दही से फिर दूध नहीं, जो दोबारा आ गया, चेंज नहीं हुआ उसको रासायनिक, जो चेंज होगा उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है? बिना ज्वाला से जल जाता कोयला, बिना ज्वाला से जल जाएगा कोयला। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? आलू का जो चिप्स होता है थैली में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन जो पचता है ऑक्सीकरण से। ऑक्सीजन, मान लो कि ऑक्सीजन मिलता है तो ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण से भोजन में पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? चारों में से कोई बताइए। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? चारों में से कोई बताइए। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र होता है AgCl। और इसमें सूत्र हो गया ये। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन या अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब में, शेयर में। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। चमकीला उजला निकलता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाएंगे ना, उत्पन्न उसमें क्या आग निकलेगी? चमकीला उजला निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है AgNO3 + NaCl बराबर AgCl + NaNO3। ये अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। एक इसमें आ गया AgCl, फिर Na, ये इसमें चल गया, एक इसमें, उसी को कहते हैं द्विविस्थापन। एक इसके साथ चल गया, एक इसके साथ चल गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चारों में से कोई बताइए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। नाइट्रोजन
डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है NO2 के धुएं का, इसका धुआं जो निकलता है उसका रंग कैसा होता है? भूरा होगा। क्या होगा? भूरा रंग का होगा। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जो जंग लगेगा ना लोहा पर, उसको क्रिया क्या? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना है CaOH2। बुझ गया चूना है, CaOH2 है। बुझा हुआ चूना क्या है? CaOH2। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? अपक्षेपण ऑक्सीकारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है AgBr। निम्नलिखित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? AgBr। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लाता है उसी को कहते हैं अभिकारक। बोले अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण। तांबों की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? H2 + Cl2 H2 + Cl2 बराबर 2HCl। Zn + CuSO4 बराबर ZnSO4 + Cu। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। ये दोनों विस्थापन हो गया। ZnSO4 Cu। Fe2O3 + 2Al बराबर Al2O3 + 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है। CuO + H2 बराबर Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। CaCO3 बराबर CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। 2Mg + O2 बराबर 2MgO किस प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है?